हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम सब फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल। क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक असेसमेंट टूल के अंदर? जो यंत्र होता है, जो आंकलन यंत्र होता है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहला है जो रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, कि उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन पेपर है, जो एक सेट ऑफ एक सेम टूल है, सेम जो हम कहेंगे सेट ऑफ क्वेश्चंस है या सेटअप है, कोई भी एक सेम जो टूल हम यूज कर रहे हैं, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो नियर अबाउट रहना चाहिए। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो नियर अबाउट सेम रहना चाहिए। अगर वो नियर अबाउट सेम नहीं रहता है तो उसको हम रिलायबल नहीं मानेंगे। तभी रिलायबल है जब वो नियर अबाउट सेम रहेगा। ठीक है जी। देन है आपका वैलिडिटी, जिसे हम वैधता बोलेंगे। सेकंड जो हमारा जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो वैलिडिटी है, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करता होना चाहिए। तभी हम उसे वैलिड मानेंगे जब वो जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने बनाया है उसको वो फुलफिल करता होना चाहिए, वो फुलफिल होते होने चाहिए। ठीक है जी। अगर हमारे जो उद्देश्य हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं, वही परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से करवा चुकी हूँ इनको। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट के अंदर, आंकलन की विशेषताओं के अंदर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनका सबका मतलब बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको एलोबरेट ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी आपको। ठीक है। थर्ड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो एक्यूरेसी का मतलब होगा आपका कि आपका जो आपके अंदर जो सही का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है आपका यूटिलिटी, उपयोगिता होनी चाहिए उसकी। ये नहीं है कि हमने कोई ऑब्जेक्टिव्स अपनी तरफ से बनाए और उसके लिए हमने उसका एक असेसमेंट टूल कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कर लिया, लेकिन उसका एक्चुअल के अंदर उपयोग भी होना चाहिए। यानी कि अभी हमने बीएड के लिए जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने वो क्या है, प्यूपल टीचर है हमारे लिए। ठीक है जी। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वुड बी टीचर है, फ्यूचर में उन्होंने टीचर बनना है। तो जो हमारा ये कोर्स है उसका पर्पस क्या है, कि एक अच्छे टीचर्स को क्रिएट करना, एक अच्छे टीचर्स को बनाना। ठीक है। उत्पन्न करना, पैदा करना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे जो टेस्ट है उसी हिसाब से होने चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए, उनकी स्किल्स को, जो उनका जो बीएड का सब्जेक्ट है उसमें कभी भी कंटेंट की नॉलेज नहीं होती है, उसमें हमेशा स्किल्स बताई जाती हैं, पैडागोजी बताई जाती है, किस तरह से आपने पढ़ाना है, स्किल्स, हाउ टू टीच। ठीक है ना, वो चीज़ें बताई जाती है। तो उसी के जो हमारा जो असेसमेंट टूल है वो उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, यूटिलाइज करने लायक होना चाहिए। जो उसके अंदर से रिजल्ट आएंगे, उसके बाद के जो रिजल्ट आएंगे उसकी कोई यूटिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद है आपका जो फिफ्थ वन है प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता होनी चाहिए।
एक्यूरेसी का मेरे को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, मेरे को याद एकदम से मन से निकल गया एक्यूरेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो प्लीज आप देख लेना एक बारी। उसके बाद है जो प्रैक्टिकबिलिटी क्या है कि व्यवहारिकता इन नेचर, जो प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, फंड्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि टाइम, जितना टाइम है उसी के अंदर वो फुलफिल होता हो, कंप्लीट होता हो। और उसके फंड्स जो है, जितने फंड्स हम डोनेट कर सकते हैं, जितने फंड्स उसके ऊपर लगा सकते हैं, फंड्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स के जो लेवल है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमेशा प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, यानी कि सॉरी मानकीकृत होना चाहिए। मानकीकृत मतलब ये नहीं है कि हमने लेवल, हमने एक गुड असेसमेंट टूल बनाने की सोच ली है, उसका मतलब ये है कि हमने उसके अंदर क्वालिटी डाली है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम 5th क्लास के स्टूडेंट को 7th क्लास के क्वेश्चन पुट करते रहे। उसके अंदर क्या है, जो क्वेश्चन का लेवल है, जो वो स्टूडेंट्स के लेवल के से मैच करता होना चाहिए, हमेशा उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनके लेवल को ध्यान में नहीं रख रहे हैं या हम बहुत इजी बना देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा 3rd क्लास के क्वेश्चंस भी नहीं पूछने हैं और हमें 7th के भी नहीं पूछने हैं, ठीक है। हमने जो पूछने हैं 5th क्लास के स्टूडेंट से 5th क्लास के क्वेश्चंस पुट करने हैं, तो उसका मानकीकृत होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए। जो टूल्स है वो मानकीकृत होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुड असेसमेंट टूल के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो आपके ये हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक शुरू होता है वो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन शुरू होता है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के जो हमारे टूल्स हैं उनके बारे में, ठीक है जी स्टूडेंट। अगर आपसे टूल्स पूछे जाते हैं, असेसमेंट के टूल पूछे जाए, इवैल्यूएशन के टूल्स पूछे जाए, तो वो उनका जो कैटेगराइजेशन होता है हमेशा एक जैसा ही होता है, क्योंकि टूल्स असेसमेंट चाहे हम आकलन करें चाहे हम मूल्यांकन करें, उनके जो टूल्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। तो जो जब भी इनका कैटेगराइजेशन होता है वो सेम ही रहता है, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन, चाहे उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम रहते हैं और उनके जो टूल्स है वो भी सेम रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अभी इसका चार्ट बना रही हूँ, अगर टूल्स आते हैं तो आपने ये चार्ट जरूर बनाना है। इस चार्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इस चार्ट को हम जरूर बनाएंगे जब भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले है बच्चे टूल्स के अंदर दो तरह से इसको कैटेगराइज करने हमें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है जी, एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम बोलेंगे मात्रात्मक, और इसको हम बोलेंगे गुणात्मक। क्वालिटेटिव में हम फिर इसको कैटेगराइज कर देंगे 3 पार्ट्स में। ओरल एग्जामिनेशन, जो कि हम क्लास के अंदर जनरली टेस्ट करते हैं या वाइवा करते हैं, वो एक तरह से ओरल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है जी।
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि हमेशा लैब्स के अंदर किया जाता है या फिर आप क्लासरूम के अंदर, जैसे आपका जो बीएड का सब्जेक्ट है उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर टीच करके दिखाना होता है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। एंड थर्ड वन इज रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है जी, रिटन एग्जामिनेशन को आपको एग्जामिनेशन लिख सकते हो, आप इसको टेस्ट लिख सकते हो, एक के ऊपर ही लिखते हो। ठीक है, फिर आपका आ गया रिटन के अंदर आपका आ गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम वस्तुनिष्ठ भी बोलते हैं हिंदी में, और इसमें आ गया आपका सब्जेक्टिव टाइप जिसको हम आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मौखिक बोलेंगे हिंदी में, मौखिक। मौखिक आपका एग्जामिनेशन है, ये आपका व्यवहारिक है, और ये आपका लिखित है। ये आपका वस्तुनिष्ठ है, ये आपका आत्मनिष्ठ है। ये जो आपका इस तरह का कैटेगराइजेशन था हमने टेस्ट के अंदर भी किया था। फिर इसके बाद आपका जो इसके बाद में यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, सही गलत जिसे हम बोलेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है जी आपका। और आएगा यहाँ पे ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, बहु विकल्पी जिसे हम बोलते हैं, सही गलत, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन को हिंदी में बोलेंगे आप जो सेंटेंस को पूर्ण करना है ना, पूर्ण करना, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम बोलेंगे बहुविकल्पीय, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, रिक्त स्थान, फिलअप्स जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके आगे जो इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, सही गलत, सेंटेंस को हम चलो इसको वो विकल्प है, ये आपके रिक्त स्थान। हम कहते हैं नीचे पूरा करो, परिपूर्ण करना, ठीक है ना। आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले भी इसको इंग्लिश के अंदर बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आपका आत्मनिष्ठ में आ गया। शॉर्ट को हमने लघु उत्तरीय बोला था,
हमने दीर्घ उत्तरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके आगे है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो मात्रात्मक टूल्स हैं उसकी जो कैटेगराइजेशन आ गई है, और हम अब करेंगे क्वालिटेटिव की, गुणात्मक की कैटेगराइजेशन करेंगे। ठीक है जी, इसमें आते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसे हम हिंदी में अवलोकन बोलते हैं। फिर आपका आ गया इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू को हम साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में। इसको प्रश्नावली बोलते हैं हिंदी में, क्वेश्चनियर को। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संचयी दस्तावेज। रेटिंग स्केल, इसको हिंदी में भी रेटिंग स्केल से ही लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया है, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या दिखा रहता है आपका, जो नंबर्स में दिखा रहता है, आपकी क्वांटिटी में देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कितनी क्वांटिटी है आपकी परफॉर्मेंस की। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका क्वालिटी को दिखाता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी थी वो कैसे थी। तो ये दो अलग अलग तरह के हैं, ये भी आपके सेकंड यूनिट के अंदर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव जो है उनको भी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल्स, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, और सेकंड यूनिट के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी डिटेल में आने वाले हैं, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जब भी आपको टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन या टूल्स ऑफ असेसमेंट को करना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपने इनको इस चार्ट से स्टार्ट करना है। इस चार्ट के साथ ही हमने इसको स्टार्ट करना है और अच्छी तरह से इसको फिर उसके बाद जो भी है उन्होंने पूछा है उसको हमने इसको डिस्क्राइब करना है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो हमने ये क्वेश्चन जरूर ये चार्ट जरूर बना के आना है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स है जो बूस्टअप हो जाएंगे एकदम से। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको इनको डिस्क्राइब करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करते जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आता जाएगा क्या है क्वालिटेटिव टूल्स और क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज के लेक्चर में करा है जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल की है और आपका टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन का सिर्फ चार्ट की है। ठीक है, तो हमने उसको सिर्फ कैटेगराइज किया है और इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर ले, अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा ले।
और ये नहीं है कि आप हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, इसको आप इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही लिखेंगे। इसलिए इंग्लिश मीडियम में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो टर्म्स हैं हम मोस्टली इंग्लिश में ही सुनते हैं, जैसे कि ओरल, प्रैक्टिकल, रिटन एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ये हम सभी हिंदी में कम सुनते हैं और इंग्लिश में ही ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इनको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आया होगा और आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको मेमोराइज करके आओगे, अच्छी तरह से याद करके आओगे, लर्न करके आओगे, ताकि आपको जो आने वाले लेक्चर है वो अच्छी तरह से समझ आ सके कि कौन सा जो टेस्ट है वो कौन से कैटेगरी में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है या क्वालिटेटिव में आता है। So thank you students, stay at home, stay safe. Thank you.